तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। आज बड़ी कृपा की हमारे ऊपर पूज्य महाराज जी तो फूलचट्टी आश्रम से हमारे बीच में पधारे ही हैं और साथ ही आज हरिद्वार से हमारे मध्य में पूज्य श्री राम जी महाराज पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। आज हमारा न्योता है आपके यहाँ पर, तो आज हम हरिद्वार जाएंगे कथा के बाद, तो हमको लेने आए और महाराज जी का बहुत सुंदर सुखद कल परसों मस्तराम बाबा से बात हो रही थी, तो वो भी आपका खूब प्रशंसा कर रहे थे। आप पधारे, बहुत बहुत प्रणाम। भगवान ने रास विहार कैसे किया? सब गोपियों को ठाकुर जी ने पहले ही निमंत्रण दे दिया था कि भैया शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम रास करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसे ही प्रकट हुई, मानो वृंदावन की स्थिति ऐसी है, सैकड़ों चंद्रमाओं का चूरन बना करके पूरे वृंदावन में बिछा दिया हो। श्वेत 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 पूरा वृंदावन हो गया। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, वृंदावन प्रियतमा है और वृंदावन रूपी प्रियतमा का प्रियतम शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है। हमारा वृंदावन सब हर दिन सुंदर लगता है, लेकिन जितना सुंदर शरद के दिन लगता है ना, शरद पूर्णिमा, उतना सुंदर वृंदावन कभी नहीं लगता। वृंदावन की शोभा ही अलग होती है शरद पूर्णिमा पे। आप चले जाओ, बिहारी जी चले जाओ, ऐसा नहीं सोचना कि इन्होंने सफेद पोशाक पहनी है, ये सोचना चंद्रमा को ही धारण किया है। आज वृंदावन में चंद्रमा पधारा है। राधा रमन जी चले जाओ, वहां पर भी श्वेत, राधा वल्लभ जी श्वेत, सब श्वेत ही श्वेत दिखाई देते हैं। कार्तिक के महीने में शरद पूर्णिमा पर हमारे वृंदावन का दर्शन करो। यदि आपने सच्चे हृदय से और बड़े निर्मल भाव से वृंदावन में प्रवेश किया, आप अपने तन की सुध भूल जाओगे कि कौन हो। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रियतम है और उसकी प्रियतमा वृंदावन है। वृंदावन साल भर प्रतीक्षा करता है शरद के चंद्रमा की, और शरद का चंद्रमा जब उदित होता है तब वृंदावन अति आनंदित होता है। वृंदावन के लोग आनंदित, वृंदावन की यमुना जी आनंदित, वृंदावन के देवालय आनंदित, वृंदावन के मंदिरों में आनंद। शरद जैसा आनंद जन्माष्टमी पर भी नहीं होता। ऐसा आनंद वृंदावन में होता है। तो भगवान ने सब गोपियों को पहले ही निमंत्रित कर दिया कि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा पर रात्रि में हम मिलेंगे। अच्छा, एक बात, भगवान ने रात्रि में ही मिलने का मन क्यों बनाया? दिन में मिल लेते। क्योंकि कई लोगों को तो प्रसंग मिल गया विवाद बनाने का। बताओ, ये भगवान है, रात्रि में रास विहार कर रहे हैं गोपियों के साथ, और ये भगवान है। इससे बढ़िया दिन में मिल लेते तो बढ़िया रहता। लेकिन बंधुओं, मानव का एक स्वभाव होता है, वो अपने दिन को सब में बांट देता है, रात्रि को अपने लिए और अपनों के लिए रखता है। मुझसे कोई मिलने आए तो मैं क्या कहूंगा? सुबह आइएगा। लेकिन कोई बहुत घनिष्ठ आए तो उससे हम क्या कहते हैं? भाई सबसे निवृत्त हो जाएंगे, रात में 9 बजे तब आना। अपनों के लिए और अपने लिए हम रात्रि रखते हैं। मानो ये रात्रि का निमंत्रण ये बताता है कि समस्त गोपियों को ठाकुर जी स्वीकार कर चुके हैं। अभी शरद पूर्णिमा पर रास करके स्वीकार करेंगे ऐसा नहीं, पहले ही जब निमंत्रण दिया रात्रि का तभी स्वीकार कर लिया था। एफ मत करियो, वो डी ही रहने। शरद पूर्णिमा की रात्रि सब गोपियां इंतजार कर रही हैं, कन्हैया हमको बुलावें तो हम जाएं। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त, कोई गाय का दूध दोह रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई पति को भोजन पवा रही है। लेकिन देह से तो क्रिया कर रही है, चित्त वृत्ति से प्रतीक्षा कर रही है कि श्याम सुंदर कब पुकारेंगे, कब बुलाएंगे। इतने में ही ठाकुर जी ने वन में जाकर के अपने अधरों पर वेणु को धारण किया, अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया
और जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, तो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को ऐसा नहीं लगा कि वेणु की स्वर आ रहे हैं, मानो ऐसा लगा स्वयं श्याम सुंदर स्वर में पुकार रहे हैं कि अरे गोपियों, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आओ। जैसे कथा में हजारों लोग आते हैं, कई लोगों को केवल शब्द ही लगती है कथा कि ये महाराज जी कुछ बोलेंगे, 4 घंटा बोल के चले जाएंगे, लेकिन कई लोग वो ऐसे स्थिर हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये कथा हजार नहीं, केवल मुझको ही सुना रहे हैं। यहां जो भी बातें ये मेरे लिए कही जा रही है, एक एक शब्द उसको रस के समान, एक एक शब्द उसको अपने लिए सुनाई देने लगता है। ऐसी ही स्थिति वहां गोपियों की होती है। यदि ऐसी स्थिति कथा सुनते हुए आपकी हो रही है कि मानो सुध नहीं, बगल में कौन, पीछे कौन, आगे कौन, आसपास कौन, बस व्यास जी मुझे ही सुना रहे हैं, ये इस भाव में मैं ही विद्यमान हूं, तो समझो भागवत रूपी वेणु आपको पुकार रही है, आपका निमंत्रण कर रही है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं तो ग्वाल बालों को लगो, अरे देखो नंद को लाला कितनी बढ़िया वंशी बजा रहे है। लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियां मचल उठी। क्यों? वंशी तो इतने दिनों से बजा रहे थे, तब तो नहीं मचली, क्योंकि आज की वंशी में आवाहन है, आज की वंशी में आकर्षण है, आज की वंशी में निमंत्रण है, और केवल उन्हीं को निमंत्रण है जो निमंत्रित हैं, जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। आयोजनों में वीवीआईपी पास उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने आयोजन करने के लिए कुछ राशि दी हो। होता है ना, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वीवीआईपी पास किसको मिलता है? जिसने 1 लाख के 2 लाख की रसीद कटवाई हो, आयोजन में कुछ पैसा दिया तो वीवीआईपी टिकट भी उसको मिलती है। ठीक वैसे ही वंशी तो पूरे वृंदावन को सुनाई दे रही है, लेकिन निमंत्रण वीवीआईपी तो केवल उन्हीं को मिल रहा है जिन्होंने प्रेम रूपी राशि दी हो ठाकुर जी को। गोपियां सब दौड़, कथा तो सब जगह हो रही है, और आज की डेट में कथाएं इतनी हो रही हैं, और वो भी ये पुरुषोत्तम मास, पूरे भारतवर्ष में कथाएं चल रही हैं। जिन व्यासों की कभी कथा नहीं होती वो भी व्यस्त होंगे अभी, क्योंकि कथाएं इतनी होती पुरुषोत्तम में। लेकिन विचार करो, लाखों करोड़ों गोपियां कथा में आ रही हैं, लेकिन आकर्षित केवल 4-5 ही हो पाती हैं। गोपियों से मतलब पुरुष भी गोपी है कथा में। आप ये मत सोचना केवल माताओं को बोले। 7 दिन की कथा में आकर्षित, उस कथा में रमना, उस कथा के प्रति बिल्कुल पूर्ण समर्पित केवल 4-5 ही लोग हो पाते हैं, सब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जो हो जाए ऐसा समझो उसको निमंत्रित किया ठाकुर जी। सब गोपियां अस्त व्यस्त भाव से दौड़ने लगी। जैसी वंशी का नाद सुना, विचार नहीं किया पति क्या बोलेंगे, परिवार के लोग क्या सोचेंगे, लोक लाज क्या विचार करेगी। मीराबाई कहती है ना, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीराबाई कहती है अब मैं लोक लाज का ध्यान क्यों रखूं, ए मनमोहन, अब तो सबको पता चल गया है कि मैं आपकी दासी हूं और आप मेरे स्वामी हूं। अब आप कहीं कहो कि भैया लज्जा करो, अपने परिवार की लज्जा करो, पति की लज्जा, बच्चों की लज्जा, अब क्या लज्जा करूं, सबको पता तो है ही। बचाऊंगी तब भी लोग मुझको बावड़ी बोलेंगे, और नहीं बचाऊंगी तो बावड़ी तुम्हें हुई। अब तो बात फैल गई जाने सब को, अब तो बात फैल गई जाने सब को। फिर क्या है? अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, ओ मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई,
ऐसी ही गोपियों की स्थिति है। उनको लोक लाज की कोई स्थिति की कोई परवाह नहीं है। लोग क्या सोचेंगे। दौड़ी सब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए। वन में जैसी पहुंची, एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी वेणु बजा रहे थे। समस्त लाखों गोपियां सामने खड़ी हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। सब गोपियां ठाकुर जी को देखने लगी, वेणु का नाद सुनने लगी। अब सब गोपियों को यह नहीं लग रहा कि भगवान ने सब समूह को बुलाया, सबको ये लग रहा है मुझी को बुलाया है, मैं ही स्पेशल हूं, ऐसा लग रहा है। भगवान ने वेणु का नाद जैसे विश्राम किया, नेत्र खोल करके देखा असंख्य गोपियां खड़ी हैं। ठाकुर जी उनको देख करके पहले तो बड़े प्रसन्न हुए। वाह, आइए आइए, स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। पहले तो ठाकुर जी ने स्वागत किया, आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। एक तो आपने किसी को निमंत्रण दिया कि भैया मेरे घर भोजन पे आना, उसने अपने घर भोजन नहीं बनवाया। ऊपर से आपने फोन किया भैया आ नहीं रहे, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, और आप जैसे ही उसके यहां पहुंचे वो बोले भैया कैसे आना हुआ। कितना बुरा लगेगा। गोपियां जिनको पहले ही निमंत्रित ठाकुर जी कर चुके हैं, और उसके बाद में आज जब गोपियां सब कुछ छोड़ छाड़ करके आई तो ठाकुर जी कह रही हैं अपने आने का कारण बताओ। यह स्थिति हमारे साथ भी होती है। हम जब कथाओं में आते हैं तो कथाओं में कई बार कथा ही बैठे सुनते सुनते अंदर से मन में भाव, हम क्यों आए हैं कथा में, किस लिए बैठे हैं 4 घंटे यहां पर, क्यों अपने घर परिवार सब छोड़ छाड़ के यहां पर बैठे हैं, हमारे आने का कारण क्या है। ये हम नहीं पूछते, ठाकुर जी हमसे पूछते हैं क्यों आए हो, आपके आने का कारण क्या है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ठाकुर जी यहां गोपियों को उनके घर परिवार की चिंताएं गिनाते हैं। अरे तुम्हारी सास क्या कहेगी, तुम घर छोड़ के आ गई, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ के चली आई हो। अच्छा एक बात कहूं, रास में आगे बढ़ने से पहले कहीं संशय आपके हृदय में ना आ जाए, तो भगवान से रास विहार करने आई हुई गोपियों की उम्र कितनी है। तो संत जन वर्णन करते हैं 6 वर्ष से लेकर के बिना दांत वाली अम्मा सब हैं। इसका मतलब ये काम लीला नहीं है। काम लीला होती तो एक आयु निश्चित होती। दूसरी बात, यहां पर गोपियों की जो स्थिति स्वरूप का यदि वर्णन आप सुन लोगे ना, एक गोपी ने एक ही आंख में काजल लगा रखा है, एक गोपी के बाल भुज्जा से हो रखे हैं, एक गोपी ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहने हैं, किसी गोपी के मुख की लालिमा फैल रही है। मतलब कोई भी गोपी सुव्यवस्थित श्रृंगार में नहीं है। ये सब चीजें क्या बताती हैं कि संसार में जिन जिन भावों से काम वर्धन होता है वो कुछ भी नहीं है। यहां पर ना तो श्रृंगार है, ना आयु है, ना युवावस्था है, कुछ भी नहीं है, सब सामान्य है। ये काम विजयी लीला है, काम लीला नहीं है। एक 6 वर्ष की बालिका जिसको यही नहीं पता स्त्री पुरुष कौन होते हैं वो भी रास में गई है, और एक 90 वर्ष की अम्मा जिसके ठाकुर जी पर नाती के रूप में है, वो भी ठाकुर जी को प्रियतम मान के रास में गई है। सामान्य बात नहीं है रास की। सब गोपियों को भगवान याद दिलाने लगे, पतिव्रता नारी किसको कहते हैं, आदि आदि सब बात बताने लगे। जब गोपियों का नंबर आया बोलने का, भगवान ने पूछा था कि आपके आने का कारण क्या है, तब गोपियां यहां पर एक छोटा गीत गाती हैं, इसको कहते हैं प्रणय गीत। भागवत में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। जैसे प्रकट गीत है गोपी गीत, ऐसे ही रासपंचाध्यायी का अप्रकट गीत है प्रणय गीत। प्रणय गीत में कहती हैं गोपियां, मैवं विभोरहति भवान गदितुम ऋशंसम संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम
कि भक्ता भजस दुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। गोपियां कहती हैं, नाथ आप पूछ रहे हैं कि हम क्यों आई हैं, और उसमें भी आप हमको लोभ दे रहे हो, बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, और सास को छोड़ के, आदि आदि लोकलाज की मर्यादाएं छोड़ के हम क्यों चली आई? यदि हम ये सब छोड़ करके चली आई हैं और आपको इससे दिक्कत हो रही है, तो अपनी गीता को आप मिथ्या साबित कर दीजिए। ठाकुर जी गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। जब ठाकुर जी ये प्रवचन अर्जुन को कह रहे हैं, उस समय हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म था ही नहीं, तो फिर ठाकुर जी किसके लिए कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज? भगवान ने जब गीता का उपदेश किया, उस समय कोई और धर्म था ही नहीं, उस समय केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म था। तो ठाकुर जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ? तो बंधुओं, यहां पर भगवान सांसारिक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लौकिक धर्म, व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं। और व्यवहार धर्म क्या है? ये मेरे फूफा जी हैं, इनको प्रणाम करो, इनको बुरा नहीं लगे ऐसा काम करो। ये मेरे पति हैं, इनकी सेवा मुझे करनी है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सब कुछ है। ये सब व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अधिकतर सांसारिक ही होता है, लेकिन भगवत रसिक जब हो जाता है ना, तो व्यवहार का पालन नहीं कर पाता। क्षमा कीजिएगा, आप यदि व्यवहार निभा पा रहे हो तो आप ठाकुर जी को नहीं निभा पाओगे, लेकिन ठाकुर जी को निभाना प्रारंभ करोगे तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा, मैं सावधान कर रहा हूं आपको, आप व्यवहार नहीं निभा पाओगे। फिर हरिराम व्यास जी हमारे ब्रज के प्रसिद्ध भक्त हुए, श्री हरिराम व्यास, जिन्होंने श्री युगल किशोर जी को प्रकट किया। हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी थे। हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे कि पूरे भारत के विद्वानों को हरा दिया उन्होंने। तब जाकर के काशी के विद्वानों को हराने लगे, तो काशी के विद्वानों की रक्षा के लिए महादेव एक ब्राह्मण बनकर के उनके पास गए और उन्होंने जाकर के हरिराम व्यास जी को उनका रूप समझाया। बोले कि हरिराम व्यास जी, आप लोगों को हराने के लिए नहीं आए हो, आप तो सबको जिताने आए हो, भक्ति का प्रचार करो, आप भगवान की सखी विशाखा हो, वृंदावन जाओ, वहीं आपकी गति है। तब श्री हरिराम व्यास जी महाराज वृंदावन पधारे और उन्होंने पद गाया, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। उन हरिराम व्यास जी को ढूंढते ढूंढते उनके परिवार वाले वृंदावन आ गए, क्योंकि सब छोड़ छाड़ के चले गए वृंदावन। तो जब हरिराम व्यास जी को पता चला कि मेरे परिवार के लोग मुझको ले जाने आए हैं, तो हरिराम व्यास जी मुंह पर काली स्याही पोत करके अपना रूप बदल करके रहने लगे और ऐसी ऐसी हरकतें करने लगे। उनके परिवार वाले छुप छुप के देख रहे थे कि हमारे व्यास जी हैं, तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे कि परिवार वाले इनको बिना योग्य जाने छोड़ के चले जाएं। तो क्या कर रहे थे? पेड़ पौधों को अपने गले से लगा रहे थे, अरे मेरी बहन तू कैसी है। दूसरे पौधे को अपने हृदय, ये मेरा भैया है, अरे ये तो मेरा चाचा, अरे ताऊ तू ठीक है। ऐसे सब लता पत्रों से बात करने लगे। घर वाले बोले कि बोल्ट ढीला हो गया है इनका। और अति तो तब हो गई जब हमारे बिहारी जी का प्रसाद सब में बांटने के बाद अंत में बिहारी जी में झाड़ू लगाने वाले मेहतरानी को दिया जाता है। तो हरिराम व्यास जी उस मेहतरानी के बगल में ही जाके बैठ गए। मेहतरानी तो भागे, अरे व्यास जी मुझसे छुपो मत। व्यास जी बोले, अरे काय को बात बनावे, बैठ जाए यहीं पे। और उसी की पत्तल से भोग उठा के खाने लगे। परिवार के लोग बोले, भैया ऐसा समझ लो हमारे व्यास जी तो पधार गए, इनको ले जाने से अब कोई फायदा नहीं है, चलो यहां से वापस। तभी व्यास जी को किसी ने जाके बताया, बोले कि आपके परिवार वाले चले गए। तब व्यास जी खूब नाचे, जय हो किशोरी जी, जो आपने मेरी रक्षा की। तो व्यवहार नहीं निभा पाओगे यदि श्याम सुंदर को निभाओगे तो।
और यदि व्यवहार निभा रहे हो तो श्याम सुंदर नहीं निभेंगे। ये हम पहले ही चेतावनी दे रहे हैं आपको। भक्ति का पथ आसान नहीं है, बहुत कठिन है बंधुओं। इस पर चरण रखने से पहले 5 बार सोचिएगा, और 5 नहीं 100 बार सोचिएगा, क्योंकि व्यवहार के रह नहीं पाओगे फिर आप। गोपियां सब बोली आप हमको व्यवहार समझा रहे हो? क्यों कह रहे थे फिर अर्जुन से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और आज जब सब छोड़ के आ गई तो हमको वापस प्रलोभन दे रहे हो संसार का? नहीं जाना नाथ, हमारे तो आप ही तात मात गुरु सखा सभी विधि हूं तेरो, आप ही हमारे हो हर प्रकार से। और गोपियां कहती हैं आपको इतना ही मन है कि हम वापस चली जाएं, तो हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमको वापस कर दो। भगवान बोले क्या? कि चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है नाथ, वो हमको वापस कर दो। हमारा मन वापस कर दो कि हम कभी लौट करके नहीं आएंगे, चली जाएंगे। अपने से हमारा चित्त हटा दो। ठाकुर जी बोले ये तो संभव नहीं है। तो बोले ये संभव नहीं है तो हमको स्वीकार करो। गोपियां बंधुओं ये कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, ये कोई विद्यालयों में गई हुई गोपियां नहीं है, लेकिन आज इनके आगे ब्रह्म भी फंस गया। क्या करूं, वापस भेजूं कि रख लूं? गोपियों के इस भाव के आगे ठाकुर जी भी नतमस्तक हो गए, भैया अब हम कुछ नहीं कह सकते। तब अंततो गत्वा ठाकुर जी ने सब गोपियों को स्वीकार किया। विनय पत्रिका का एक पद है। अब अचानक मन में आ रहा है, अब मेरे को ये लग रहा कल तो हम चले जाएंगे और कल 2 ही घंटे कथा है। कल सवेरे 7:30 बजे आ जाइयो भैया, 5 बजे नहा लियो, 6 बजे नाश्ता कर लियो, 7:30 बजे तक आ जाना। 8 बजे तो निश्चित आरती हो जाएगी और कथा शुरू, और 10 बजे हम आपसे विदा ले लेंगे। तो आप सब लोग कल सुबह जल्दी आ जाना। आज हम थोड़ा अगर समय ले लें तो हमको क्षमा कर देना, क्योंकि आज हमको लग रहा है कि हम जितना हो सके सुना दें। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद गाते हैं। पद गाऊंगा नहीं, लेकिन इस पद का अर्थ आपको समझा देता हूं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हे हरि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। भगवान बोले कैसा अनुग्रह किया? तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोह कृपा कर दीनो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से सुनो। हमने ये पद इसलिए खोला है ताकि इससे कुछ अच्छा मिले। गोपियां और जो भगवान से कह रही हैं, देखो ठाकुर जी सुलझे रहे और हमको उलझाते रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। कभी कभी ठाकुर जी को भी तो उलझाओ। तो इस पद में गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को उलझा दिया है। बहुत सुंदर पद है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। अब देखो इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? यहां पर प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान से कुछ ना कुछ काम भी बनवा रहे हैं। जैसे हम कई बार किसी की झूठी, अरे भैया आप तो बड़े श्रेष्ठ हो, बड़े महान हो, आपसे महान कौन है, ऐसी बात कर रहे हैं गोस्वामी जी। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। भगवान बोले हमने क्या अनुग्रह किया? बोले साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोह कृपा कर दीनो। ये तन जिसको पाने के लिए, मानव शरीर पाने के लिए लोग इतनी तपस्या करते हैं, आपने इतनी सुलभता से मुझे दे दिया नाथ, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। तो भगवान थोड़े मुस्कुरा गए, फूल गए, बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, ज्यादा प्रशंसा मत करो। गोस्वामी जी बोले आगे सुन लीजिए थोड़ा। बोले क्या? बोले कोटि हूं मुख कही जात ना प्रभु के एक एक उपकार। और प्रशंसा कर रहे हैं, ठाकुर जी को चढ़ा रहे हैं ऊपर पहाड़ पर। बोले ठाकुर जी एक मुख से क्या, मैं करोड़ों मुख से भी आपकी प्रशंसा करूं, आपके अनुग्रह की कृपा की बात बताऊं तो भी नहीं कर पाऊंगा। आपने इतना अनुग्रह किया मेरे ऊपर। लेकिन नाथ
तदपि नाथ कछु और मांगी हूं, दीजो परम उदार। पहले तो भगवान की बड़ी प्रशंसा कर दी, आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन नाथ हम क्या करें, हम तो सांसारी पापी लोग हैं ना, मांगने की हमारी प्रवृत्ति जाती नहीं, हम कुछ और भी मांगना चाहते हैं। भगवान भूल तो गई हैं, बोले अच्छा मांगो, क्या चाहिए तुमको। तुलसीदास जी बोले बस अब ये फंस गए, अब मांगो इनसे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कब हो पल एक, ताते सहु विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे नाथ, विषय वारी शब्द सुनिएगा। काशी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में भी एक तो हमारे वृंदावन के स्वामी हरदास और दूसरे चित्रकूट के श्री गोस्वामी तुलसीदास, इनके शब्दों के अर्थ नहीं मिल पाएंगे। इनके शब्दों के अर्थ तो किसी संत के चरणों में ही मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले नाथ एक कृपा और कर दीजिए। भगवान बोले बताओ क्या करना है। बोले विषय वारी, वारी कहते हैं जल को, विषय रूपी जल है। विषय किसको कहते हैं? सांसारिक प्रत्येक वस्तु जिसकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं उसको विषय कहते हैं। बोले प्रभु विषय रूपी जल में हमारी मन रूपी मछली घूम रही है। विषय रूपी जल में हमारी मन रूपी मछली डोल रही है, कभी कहीं जा 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 रही है। और इस मछली को विषय रूपी जल में घुमाने की वजह से हमको बार बार योनियां बदलनी पड़ती हैं। भगवान बोले हाँ बात तो सही है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो इस विषय रूपी जल से मन को निकालो, मछली को निकालो। तब गोस्वामी जी मुस्कुरा करके कहते हैं, बोले प्रभु यही तो मांगना है। बोले क्या? बोले कृपा डोरी बनसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, एहि विधि वेद हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। ठाकुर जी जैसे नदी सरोवर के किनारे कई बार मछली पकड़ने वाला जाता है और अपनी बांस की बंशी को डालता है, उसमें एक धागा लगा होता है, उसमें एक कांटा होता है, उस कांटे को वो नदी में फेंक देता है और वो ना एक टक ऐसे ही बैठा रहता है। और जैसे ही उसको दिखता है कि उसका धागा हिला, वो तुरंत उसको खींच लेता है पीछे और मछली उस कांटे में फंस करके बाहर आ जाती है। भगवान बोले हाँ बात तो सही है। तो गोस्वामी जी बोले उसी प्रकार प्रभु कृपा रूपी आपकी वो धागा, दूसरा अंकुश रूपी आपकी वो वंशी, उसको आप हमारे विषय रूपी जल में डालो। आप डालो, हम नहीं डालेंगे। आप अपनी कृपा रूपी वंशी से, कृपा रूपी उस बांस से अपनी अनुग्रह रूपी उस डोर को भीतर डालो, हमारे विषय रूपी जल में डाल करके, और प्रतीक्षा करो हमारा मन कब फंसेगा उसमें। भगवान बोले वाह हमको ही फंसा रहे हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे बस में नहीं है इस मछली को, मन रूपी मछली को पकड़ना। हे नाथ आप ही मेरे विषय रूपी जल में अपनी कृपा रूपी डोर डाल करके प्रतीक्षा करो। मेरा मन जिस दिन आपकी कृपा रूपी रस्सी से टकरा जाए तुरंत उसको खींच करके बाहर निकाल लीजिएगा। कितनी चतुराई। मैं नहीं कर पा रहा इस मन को एकाग्र, मैं नहीं बचा पा रहा विषयों से इस मन को, आप करो ठाकुर जी। भगवान बोले अच्छा तुम बेटा बहुत चतुर हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि हम तुमसे भी बड़े चतुर हैं। गोस्वामी जी बोले तो बताओ आप क्या कह रहे हो। बोले हम ये कह रहे हैं विषय में डाला किसने उस मन को? तुमने, तो हम क्यों निकालें? बोले प्रभु आप बात तो बहुत सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताइए विषयों का निर्माण किसने किया और इन विषयों को भोगने के लिए इंद्रियां किसने दी? इंद्रियों में विषय भोगने की इच्छा किसने प्रदान की? सब में आपका ही नाम आ जाएगा। तो इसलिए नाथ तुलसी दास यही जीव मोहि रजू, जेही बांध्यो सोई छोरे। आपने मुझे विषय में बांधा है, इसलिए आप ही मुझको छुड़ाओगे, मेरे बस की नहीं है छूटना। गोस्वामी जी की बात सुनकर के राम जी प्रसन्न हो गए। वाह गोस्वामी जी आपकी इस चतुराई पर हम न्योछावर हैं। ठाकुर जी विषय आपने बनाए,
हमारी इंद्रियां आपने बनाई और विषय भोगने की इच्छा आपने प्रकट की, तो मैं क्यों एकाग्र करूं मन को? आप करो, आप मेरे मन को संभालो, बस प्रतीक्षा करो, मैं किसी दिन आपकी कृपा रूपी डोरी से टकराऊं। बस अभी आप लोग जितने भी यहां बैठे हो सब टकरा ही रहे हो, लेकिन हमने ठाकुर जी से कहा ही नहीं है कि हमारे मन को खींच लेना, इसलिए खींच नहीं रहा है। एक आध के खिंच गए होंगे। इसलिए भैया ये कथाओं में जाना, वृंदावन जाना, सत्संग में जाना, एक प्रकार से भगवान की कृपा रूपी उस कांटे से टकराना है। लेकिन खींचें ठाकुर जी, इसकी प्रार्थना ठाकुर जी से करो। वही बात गोपियां कह रही हैं, हे नाथ, आपको पीड़ा हो रही है कि हम सब छोड़ छाड़ के चली आई हैं आपके पास, ठीक है हम चली जाएंगी, हमारा मन आपके पास है, उसको वापस कर दो। भगवान बोले ये तो संभव नहीं है। बोले संभव नहीं है तो हमको स्वीकार करो। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने सब गोपियों को स्वीकार किया और उनके साथ रास विहार करने लगे। लेकिन इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम क्यों आ रहे हो? बोले सुंदर स्त्री पुरुष हैं, मैं तो आऊंगा। भगवान बोले अरे भले आदमी, सुंदरता देख रहा है, मन की इच्छा नहीं देख रहा, मन के भाव नहीं देख रहा। ये जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूं, स्त्री पुरुष क्यों देखता है? कामदेव बोला मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो आओ। जैसे ही कामदेव ने राजभूमि में प्रवेश किया, ठाकुर जी ने अपने रूप को इतना सुंदर बना लिया कि उनके रूप को देख के मूर्छित होकर गिर गया। मारना ही नहीं पड़ा, रूप पर ही मोहित हो गए। ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं हमारे। चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे, होया के मधुर रसीले वचन, हो मेरा या पे अटक गया मन। कामदेव मोहित हो गया और सब गोपियों ने भगवान को मदन मोहन नाम से उच्चारण करना प्रारंभ किया। बोलो मदन मोहन लाल की जय। जो काम को भी अपने ऊपर मोहित कर ले वो मदन मोहन। भगवान गोपियों के संग सहज हो गए, गले में गलवैयां डालने लगे। गोपियों को पसीना आए तो अपने ही पटका से पोंछने लगे। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए हमारे रूप पर ठाकुर जी मोहित हो गए। ये बात जानते ही ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा कि इनको अभिमान हो रहा है। अभिमान जानते ही ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। सब गोपियां यत्र तत्र सर्वत्र खोजने लगी, लेकिन श्याम सुंदर नहीं मिले। तब यमुना पुलिन पर जाकर के गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम लोग गंगा के पुलिन पर बैठे हैं, गंगा के तट पर बैठे हैं। जिनको गोपी गीत आता हो मेरे साथ गाइएगा, जिनको नहीं आता फोन में खोल लो, फिर भी गाओ सब लोग। गोप्य ऊचू जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दयित दृश्यता दीक्षुतावक स्वैत्रिता सब स्वाम विचिन्वते शरदुदाशे साधु जात सरसिजोदर
अशुल्क दासिका वरदने नेह किं वद विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयम् रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देना अंतरात्मद्रे विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखयुदेवा शाश्वताङ्कुले वीरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संश्रुतेर्भया करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरगृहम् व्रजजनार्तिहं वीरयोषिता निज जनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणम् रणचरारुहम् श्रीनिकेतनम् फणिमणि
बांधवा
कस्त्यजेन्द्रिषे रहसि संविदं हेक्षयोधनं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्यधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते व्रजवनौकशा व्यतिरङ्गते व्रजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाचन स्वस्पृहात्मना स्वजनहेतुजा यनिसूदनम् स्वजनहेत्वजा यनिसूदनम् स्वजनहेतुजा यत्ते सुजात चरणां बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमतिभिः भवदायुषां नः। आज पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर गंगा जी के तट पर ऋषिकेश में हम आप सब लोगों ने गोपी गीत और श्रीमद् भागवत के एक संपूर्ण अध्याय का पाठ किया है। गोपी गीत का यदि कोई व्यक्ति सहस्त्र गान कर ले, 1000 बार गा ले गोपी गीत, एक दिन में एक बार या 1000 दिन में एक एक गावे, तो ऐसा कहते हैं कि उसके स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन संभव हो जाता है। परंतु अधिक मास का इतना बड़ा महत्व है कि यहां जो भी करो वो मल्टीप्लाई इनटू 1000 होता है। आपने अभी जिन लोगों ने भी मेरे साथ संपूर्ण गोपी गीत गाया, गंगा के तट पर गाया, तो बाकी के स्थानों पर तो मल्टीप्लाई इनटू 1000 होता होगा, लेकिन गंगा के तट पर तो मल्टीप्लाई इनटू 10,000 हुआ होगा। आज 10,000 गोपी गीत हमारे संपूर्ण हुए और अब प्रतीक्षा करो, स्वप्न में ठाकुर जी आएंगे। स्वप्न में निश्चित उनका दर्शन होगा, ये हम व्यासपीठ से आपको कह रहे हैं। और हो जाए ना तो किसी को गाने मत ले जाना, बताना मत किसी को, बस अपने मन ही मन प्रसन्न हो जाना। अब मैं भी प्रतीक्षा करूं, आप भी करो, श्याम सुंदर निश्चित पधारेंगे। और बंधुओं, नहीं आ रहे तो ऐसा नहीं है कि प्रतीक्षा में हो कि हमने एक ही बार तो एक दिन गाया तो था, 10,000 हो गए थे, क्या जा रहा है, रोज गा लो, 10 मिनट रोज लगेंगे, रोज गोपी गीत का गान करो। अधिक मास तो पूरे पूरे करो। हम तो कह रहे स्वप्न का प्रत्यक्ष श्याम सुंदर आ जाएंगे। गोपी गीत इतना प्रिय है श्याम सुंदर को। गोपियों ने गोपी गीत गाया, अब तक ठाकुर जी नहीं आए, लेकिन इति गोप्र प्रगायन्त्यः प्रल्पस्तंश चित्रधा रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन रारसा। जैसे ही कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी से सब सहन होता है, लेकिन गोपी अपने भक्त का विरह सहन नहीं कर पाते।
गोपियों को विरह जैसे हुआ, विश्वास मानिए जब कृष्ण विरह में हमारे नेत्र, हम विरही होते हैं ना, तब तक ठाकुर जी नहीं है। जब नेत्रों में आंसू आ जाए ना तो समझना ठाकुर जी यहीं कहीं है। कृष्ण विरह में उत्पन्न हुए अश्रु भगवत सन्निधि का द्योतक हैं। गोपियां जैसे रुदन करने लगी, मानो समझ जाओ कि अब श्याम सुंदर आने वाले हैं। और वही हुआ, जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। पीतांबरी पहन करके नील वर्ण के ठाकुर जी अधरों पर वेणु धारण किए, त्रिभंग लली प्रकट हुए। सब गोपियों ने जैसे ही देखा श्याम सुंदर आ गए, दौड़ करके सबने ठाकुर जी को पकड़ लिया। यहां गोपियों ने एक बात कही ठाकुर जी से, बोले कन्हैया एक बात बताओ, तुम किसको मिलते हो? प्रेम करने वाले से मिलते हो, या तुमसे जो प्रेम नहीं करता तुम उसको मिलते हो, या दोनों में से किसी से नहीं मिलते हो? क्या तुम पता ही नहीं चलता? ठाकुर जी बोले देखो, प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे वो महास्वार्थी। तुम मुझे प्रेम करो तब मैं तुमको प्रेम करूंगा। आजकल जो होता है ये महास्वार्थ है। मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, आप भी मुझसे प्रेम करो। अरे हमने थोड़ी कहा कि तुम हमसे प्रेम करो, मत करो बिल्कुल। दूसरा, प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम, ठाकुर जी कहते हैं ये केवल संसार में 3 लोग करते हैं, माता पिता और गुरु। बालक शिष्य भले ही उनसे प्रेम ना करे, वो फिर भी उससे प्रेम करते हैं। और तीसरा आपने कहा जो दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करता, ऐसा व्यक्ति या तो गुरुद्रोही होगा या फिर आतंकवादी होगा। आतंकवादी को गाली दोगे तो भी मार देगा, माला पहनाओगे तो भी छोड़ेगा तो नहीं, मार तो भी देगा। ऐसे ही गुरुद्रोही, उसकी प्रशंसा करो तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी प्रशंसा मत करो तो भी उसको कुछ फर्क नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते हैं इन 2 के अलावा एक और है, परम ज्ञानी व्यक्ति। उसका परम स्वागत करो तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं, उसको कुछ भला बुरा कह दो तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं। गोपियां बोली आप जरूर अपने आप को तीसरा वाला समझ रहे हो। भगवान बोले वो तो हमें ही है, हम तो परम ज्ञानी हैं, परम बीतराग हैं। गोपियां बोली सारे बीतराग और परम ज्ञान तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा, ज्यादा बातें नहीं बनाओ हमारे आगे। अंत में गोपियों के सामने ठाकुर जी ने कान पकड़े और कहा कि हम आपके प्रेम से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे, हम आपके प्रेम में बिक गए, आपके प्रेम ने हमको खरीद लिया है। और ऐसा कहते ही ठाकुर जी ने जितनी गोपी उतने ठाकुर जी हो गए और रास विहार करने लगे। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज गंगा किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज गंगा किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज गंगा किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज गंगा किनारे महारास रचो है। सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे देवगण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे देवगण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, सूरज भी नाचे चंदा
ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। सब ऋषि नाचे, भक्त नाचे, नाचे मुनि जन। सब ऋषि नाचे, भक्त नाचे, नाचे क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज गंगा किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज गंगा किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज गंगा किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज गंगा किनारे। बोल रास रासेश्वर भगवान की। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हो
वंशीवट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे हो। वंशीवट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। अब गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। बोल रास रासेश्वर भगवान की। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे क्योंकि मन मेरा बन गया सगेरे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सगेरे पावन वृंदावन। हे ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। 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 सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सगीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सगीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सगीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सगीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी सब लोग को जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधे राधे। राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, भक्तन की प्यारी, राधे राधे, बरसाने वारी। राधे राधे, जय जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे। श्री कृष्ण प्यारी, श्री कृष्ण प्यारी। जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। ऐसो रास भयो महाराज
इस योग नगरी को योग नगरी बनाने वाले हमारे परम योगी महादेव भी गोपी बनकर के वृंदावन में पधारे और गोपेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी रास की भूमिका को हम प्रणाम करते हैं और अब छटपट ले चलते हैं ठाकुर जी को ब्याह की ओर हैं, बहुत समय हो गया। ठाकुर जी ने आगे बंधुओं और भी कई ब्रज में लीलाएं की। तत्पश्चात कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया और उग्रसेन के द्वारा भगवान को अक्रूर जी के द्वारा भगवान को आमंत्रित किया। सब लोग बीच में मार्ग छोड़ दो भैया, बस नेक नेक खिसक जाओ, बिना कथा में व्यवधान हुए सब लोग विराज जाओ। और बीच गैलरी में और भी जो लोग हैं वो लोग भी या तो इधर उधर हो जाएं या कहीं और किसी की गोद में बैठ जाएं, क्योंकि अब बस झटपट हम ब्याह कर देंगे, बहुत समय हो गया है। सब लोग बैठ जाओ, ज्यादा व्यवस्था के लिए खड़े मत हो, बस सब लोगों को हमने मंच से बोल दिया है, सब अपने आप मार्ग दे दीजिए। ठाकुर जी की बारात आएगी, इसलिए जो कुर्सियों पर और इधर उधर बैठे हैं वो लोग प्रयास करके आप सबको स्थान दे दो बैठने के लिए, और बीच का मार्ग थोड़ा खाली कर दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। वृंदावन से अक्रूर जी ठाकुर जी को लेकर के मथुरा पधारे। ब्रजवासी सब बड़े दुखी हो गए, पर ठाकुर जी ने सबको परसों आने का आग्रह किया कि हम परसों आ जाएंगे। इस भाव से सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को अनुमति प्रदान की। भगवान गए, जाकर के कुबलियापीड़ हाथी को मारा, धनुष भंज किया। कंस के यहां पर बड़े बड़े मल्ल खड़े थे, सबका उद्धार करते हुए 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए सिंहासन पर महाराज कंस को जाकर के ठाकुर जी ने उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का वध हुआ। हम थोड़ा सूक्ष्म में जल्दी जल्दी सुना रहे हैं। अब कंस वध के बाद भगवान ने देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया और उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। भगवान कभी राजा नहीं बने, ना तो द्वारिका के ना मथुरा के। संसार के लोग प्रेम से राजा धीराज पुकारते हैं उनको, लेकिन राजा कभी ठाकुर जी बने नहीं। राजा उग्रसेन ही बने, द्वारिका के भी मथुरा के भी। उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए सांदीपनी विद्या निकेतन गए। वहां जाकर के सांदीपनी गुरुकुल में सांदीपनी गुरुजी से, सांदीपनी उपाध्याय से उन्होंने विद्या अध्ययन किया। वहां सुदामा नाम के मित्र मिले, ठाकुर जी की मित्रता हुई। अवंतिका उज्जैन ठाकुर जी का गुरुकुल है, वहीं ठाकुर जी ने अध्ययन किया। वहां से पढ़कर के ठाकुर जी लौट करके आए। ब्रज की बहुत याद आने लगी तो उद्धव जी को ब्रज भेजा। उद्धव ठाकुर जी का समाचार लेकर के वृंदावन गए। शाम तक वापस आने का वचन देकर के गए थे, लेकिन 6 महीने बीत गए, उद्धव जी लौट के ही नहीं आए। 6 महीने बाद उद्धव जी प्रेम में सराबोर हो गए। ठाकुर जी से जाके कहने लगे, आप मथुरा में, आप द्वारिका में नहीं रहोगे नाथ, आप चलो वृंदावन। आपके लिए संसार नहीं है, आपके लिए वैकुंठ भी नहीं है, आपके लिए तो वृंदावन है। आप वहीं ब्रजवासियों के संग रहो। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों के सहित उद्धव को मथुरा में ही दर्शन कराया। उद्धव जी महाराज बोले, जब सब आपके संग रहते ही हैं तो फिर मुझे वृंदावन क्यों भेजा था? भगवान बोले, ताकि तुम प्रेम के अधिकारी बनो। उद्धव तुम ज्ञानी तो बहुत हो, लेकिन प्रेमी नहीं हो। मुझे प्रेमी ज्यादा प्रिय हैं। ज्ञानी एक बार को ना हो तो चलेगा, लेकिन ज्ञान और प्रेम दोनों युक्त हो तब ज्यादा सुख मिलता है। भगवान ने उद्धव को प्रेम युक्त होने के लिए वृंदावन भेजा। बंधुओं देखो, उद्धव और अर्जुन दोनों भगवान के सखा हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है पता है? अर्जुन को भगवान ने पढ़ाया था महाभारत में, लेकिन उद्धव तो हमारी श्री जी का पढ़ाया हुआ है। उद्धव को तो हमारी किशोरी जी ने, हमारी राधा रानी ने पढ़ाया है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा अनुभव होगा कि अर्जुन से अति प्रिय है उद्धव भगवान को।
ऐसे उद्धव जी महाराज ब्रज गए, वृंदावन से समाचार लाए। जरासंध कंस के ससुर जी, उन्होंने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 17 बार भगवान ने उनको हरा दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के आए। भगवान बोले अब कैसे हरावें? तो 18वीं बार में भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश देकर के समुद्र के बीच में एक नगरी का निर्माण कराया, जिसका नाम है द्वारिका। और स्वयं बलराम जी के साथ हाथ पकड़ करके समस्त मथुरावासियों को तो सोते हुए भेज दिया, रात में सोए मथुरा में, उठे तो द्वारिका में। लेकिन द्वारिकाधीश स्वयं युद्ध करते करते वहां से तुरंत रण छोड़ करके भागे और ठाकुर जी का नाम पड़ गया। बोलो राजा रण छोड़ राय की। बंधुओं, द्वारिका में ठाकुर जी विराजमान हुए। यहां पर अधिकतर लोग सूरत गुजरात से आए हैं। आप सबसे प्रार्थना है 11 से 17 जनवरी 2024 हमारे श्री गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव इस बार द्वारिका धाम में मनाया जा रहा है। गुजरात के सब वैष्णव वहां पधार रहे हैं और भी कई दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन गुजरातियों को तो स्पष्ट पहुंचना ही, गुजरात में रहने वाले तो आए ही। तो हमारे इस कथा के जो भी प्रमुख लोग गुजरात से पधारे, सबको आना है। 11 से 17 जनवरी द्वारिका में पहुंचना है। वहां द्वारिका और ब्रज मिलन महोत्सव होगा। ब्रजवासी सब द्वारिकाधीश की सुध लेने के लिए जाएंगे, ऐसी भावना है। अब ठाकुर जी द्वारिकाधीश हो गए, राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश। बंधुओं, राजा उग्रसेन ही हैं, लेकिन फिर भी सब राजा ठाकुर जी को ही मानते हैं। बड़े भैया बलभद्र का विवाह रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ हो गया। अब छोटे भैया की बारी आई तो कहते हैं कि देवकी मैया ने भगवान की जन्म पत्री दिखवाई नारद जी से। बोले कि हमारे लाला को ब्याह कब होएगा? बोले जल्दी है जाएगा मैया। कितने ब्याह होंगे? बोले ये ना कह सके कितने होंगे, बस होंगे। तभी कथा आती है, एक राजा हैं, विदर्भ के राजा, कौंडन्यपुर में रहते हैं, जिनका नाम है राजा भीष्मक। भीष्मक राजा की एक पुत्री हैं जिनका नाम है रुक्मणी। ये लक्ष्मी का ही अवतार हैं। राजा भीष्मक को पृथ्वी से प्राप्त हुई थी। बचपन से ही ये कथा आदि सुनने के लिए जाती थी और वहीं से कथा सुनकर के, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, हमको देखो, कथा सुनो। वहां शादी ब्याह की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जब तक हम चाहेंगे नहीं होगी नहीं, कितनी भी तैयारी कर लो, इसलिए कथा सुनो। बचपन से रुक्मणी जी कथा भागवत सत्संग में जाती तो वहां कृष्ण चर्चा सुनकर के आनंदित हो जाती, और तब से इन्होंने अपने पति रूप में कृष्ण का वर्ण कर लिया। परंतु भैया रुक्मी ने जबरदस्ती शिशुपाल के साथ सगाई कर दी, तो रुक्मणी जी ने जाकर अपनी भाभी से कहा कि हमको तो द्वारिकाधीश से विवाह करना है। तब इनकी भाभी ने युक्ति बताई कि आप एक पत्र लिख करके भेज दो। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशत चित्रम पत्रपम। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और पत्र में द्वारिकाधीश को अपने प्रेमोद्गार लिखते हुए रुक्मणी जी कहती हैं, हे द्वारिकाधीश, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, पर आपके बारे में सुना बहुत है। बंधुओं, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवणम। मुझे कभी कभी लगता है रुक्मणी जी को ठाकुर जी ने अपनी प्रियसी पत्नी बनाया, शायद इसी भाव पर रीझ करके
जैसे आजकल ब्याह होते हैं तो लोग पूछते हैं कितनी संपत्ति, कितने पढ़े लिखे, कैसे हैं, क्या नहीं है, आदि आदि। परंतु रुक्मणी जी ने अपने भाव का उद्घाटन प्रथम श्लोक में ही कह दिया, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। मैंने आपको सुना है, मानो ठाकुर जी को यह बताया हो कि आपकी कथा सुनने में मेरी बड़ी रुचि है। ठाकुर जी बोले बाकी का पत्र पढ़ना ही नहीं है, हम इसी से ही रीझे हैं कि इनको हमारी कथा प्रिय है। जिसको कथा प्रिय ठाकुर जी को, वो प्रिय है। ठाकुर जी ने भी मन बनाया, जैसे ही पत्र पहुंचाया एक ब्राह्मण के द्वारा, ठाकुर जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, परिवार में किसी को संकेत भी नहीं किया, सीधे रथ में बैठे, ब्राह्मण को बैठाया, पहुंच गए कौंडन्यपुर। रुक्मणी जी यहां पर देवी पूजा करने के लिए जा रही, सब सखियां और सबके साथ में रुक्मणी जी प्रस्थान कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जैसे पार्वती जी का भाव आता है, जैसे सीता जी का भाव आता है, वैसी हमारी रुक्मणी जी का है। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरा जीवन है कृष्ण, 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 मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेहंदी लगाई। रुक्मणी जी प्रस्थान कर रही है देवी पूजा के लिए। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, हो मेरे मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। रुक्मणी जी देवी पूजा करने के लिए मंदिर में पधारी। वहीं उस ब्राह्मण का दर्शन हुआ जिसके द्वारा पत्र भिजवाया था। रुक्मणी जी बोली तुम गए नहीं अभी तक, हमने पत्र दिया था आपको। ब्राह्मण बोला हम लेके गए और द्वारिकाधीश को लेके आ भी गए।
बोले इतनी जल्दी आ गए? बोले हाँ। कहाँ हैं? बोले पीछे खड़े हैं मंदिर के, आप पूजा कर लीजिए फिर वो आ जाएंगे। रुक्मणी जी मंदिर में देवी पूजा करने लगी। पूजा करने के पश्चात प्रणाम करके जैसे ही पीछे मुड़कर के देखा तो स्वर्ण के रथ के ऊपर में साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर रूप धारण करके ठाकुर जी पधारे हैं। विवाह है, सुंदर तो है ही है, लेकिन विवाह है तो इस खुशी में और सुंदर बन के आए, मलुक बन के आए। बचपन से जिस स्थिति की प्रतीक्षा थी ठाकुर जी को, हमारा ब्याह कब होएगा, आज ब्याह हो रहा है, तो बिना माता पिता की आज्ञा के, बिना किसी को लिए अकेले ही पहुंच गए ब्याह करने। हाँ, रुक्मणी जी का हरण करने ठाकुर जी अकेले गए, मतलब ब्याह हो जाए तो अकेले ही दूल्हा गए, बिना बारात के। लोग कहते हैं शंकर जी की बारात बड़ी विचित्र थी, भूत प्रेत आदि थे। अरे हमारे लाला से बढ़िया बारात किसी की नहीं, विचित्र बारात किसी की नहीं। क्यों? बाराती थे ही नहीं, अकेले गए, घोड़ान ने खुद ही चला के ले गए, पहुंच गए शादी करवे। रुक्मणी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देख करके रुक्मणी जी तो आनंदित हो गई, बोले कि जैसा देखा था उससे अति सुंदर है श्याम सुंदर। यहां से रुक्मणी जी समीप जा रही हैं, आगे से ठाकुर जी समीप आ रहे हैं, बड़े बड़े सैनिक लगे हैं रक्षा में। रुक्मणी जी की रक्षा में सैनिक सब ठाकुर जी के रूप पर मोहित हो गए। कोई आंख पर मोहित हो गया, कोई नासिका पर मोहित, कोई मुस्कान पर मोहित, कोई चाल पर मोहित। इतने सुंदर ठाकुर जी, सब भूल गए कि हमको रुक्मणी की रक्षा करनी है। ठाकुर जी ने गोद में रुक्मणी जी को उठाया, रथ में बैठा करके तुरंत द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। सब सैनिक बोले भैया कितना सुंदर था, कितने सुंदर नेत्र, कितने सुंदर केश, आंख, नाक, सब। एक सैनिक बोला वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ हैं? देखा पूरे मंदिर में रुक्मणी जी नहीं है। तब एक सैनिक बोला कहाँ गई, कहाँ गई? बोले एक बोला मैं बताऊं, वो द्वारिकाधीश हरण करके ले गया। बोले कौन द्वारिकाधीश? बोले वो जो आया था सांवला सा, जिसको तुम सब देख रहे थे, जिसके नेत्र सुंदर, जिसके ओष्ठ सुंदर, जिसकी चाल सुंदर, सब लोग तुम उसकी सुंदरता पे मोहित हो गए, इतने में वो रुक्मणी जी को लेके चले गए। बोले हम तो मोहित हो गए थे, तू तो नहीं हुआ था, तुझे तो दिख रहा था कि ले जा रहे हैं, तूने क्यों नहीं रोका? हमारे पूज्य पिताजी का भाव है। तो सैनिक बोला, बोले कि जैसे ही उन्होंने रुक्मणी जी को अपने भुजाओं में उठाया ना, तो मुझे लगा इतने प्यारे लग रहे हैं, इतनी सुंदर जोड़ी है, इनको कैसे रोकूं? मैं तो बलैया ले रहा था दूर से ही। रुक्मी बोला अरे तुझे रक्षा के लिए भेजा था, तू बलैया ले रहा था। रुक्मी सेना लेकर के पीछे भागा, भगवान के साथ मध्य में थोड़ा युद्ध हुआ, बलराम जी ने आकर के शांत कराया। रुक्मणी जी को लेकर ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। वसुदेव देवकी दोनों ने रुक्मणी जी को देखा, पूछा बेटी तुम कौन हो, कहां से आई हो? रुक्मणी जी बोली आपके सुपात्र पुत्र हमारा हरण करके लाए हैं। भगवान बोले लाला ये कौन को हरण कर लाए हो लाला? बोले मैंने हरण नहीं किया, इन्होंने पत्र लिखा था, पत्र में लिखा था इन्होंने कि या तो परसों तक मुझे स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी, इसलिए मैं लेके आया। वसुदेव जी समझाने लगे लाला हर चीज चोरी ना करो करें, हर चीज ऐसे भाग भाग के ना करो करें, कछु चीजें डट के करी जाएं। अरे लाला ब्याह तो ढंग से कर ले कम से कम। बोले आप जानो और ये जाने, आप जैसे कहो वैसे करेंगे। वसुदेव जी ने पत्र लिखा भीष्मक राजा को और रुक्मणी जी को सखियों सहित वापस भेजा और कहा आप अपनी नगरी सजाओ, हम अपने लाला की बारात लेकर के आ रहे हैं। और महाराज ठाकुर जी की बारात जा रही है। कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर? ये माताएं रोज हमको कुछ सरप्राइज देती हैं, आज भी कोई सरप्राइज ही होगा इनका। मैं तब से ही डर रहा हूं क्या करेंगी पता नहीं, लेकिन जो भी हो स्वीकार करना। हे नाथ, बारात लेकर के आ रहे हैं ठाकुर जी। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे,
लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलो द्वारिकाधीश की। मस्तक पर मलयागर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया, हाँ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लाल जी ब्याह करवे के मूड में ना दिखे, वहीं खड़े हैं तब ते